तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ आज ये वीडियो बनाने के लिए। तो यस, अब मैं थोड़ा प्रोफेशनल काम करना शुरू कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ और इतना मेकअप करके अगर मैं अपनी फैमिली फंक्शन में चली जाऊँ तो लोग मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। यस, ऐसा हुआ है एक आध बार। गई हूँ कहीं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं आप चांदी पहचानी लगती है। ठीक है, तो मेरी आवाज़ को अवॉइड करिएगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मेरी आवाज़ जा चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ऐसे मैं वीडियो बना रही थी, अपना शॉर्ट वीडियो, इसलिए इतना रेडी हुई थी। बाय द वे हाल ही मैं ऐसे वीडियो बना रही थी ना, तो तैयार हो रही थी, मेकअप वेकअप कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ आज अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करूँ जो जिससे मैं अभी गो थ्रू ही कर रही हूँ, निकली भी नहीं हूँ। मतलब आप लोगों को पता भी होगा, जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और मैं उस चीज़ से ऐसे निकल ही नहीं पा रही थी। 2-3 महीने से मैं उससे जूझ रही थी और फाइनली अभी मुझे उसका सोल्यूशन मिला है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कहाँ से हो गया, क्योंकि आज तक मुझे इतना एक्ने कभी नहीं हुआ था। और एक आध पिंपल वगैरह होना तो कॉमन है, सबको होता है, मुझे भी होता था। लेकिन इस लेवल पे एक्ने और वो डार्क स्पॉट्स और वो पेन जो हो रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा था और मैं बिल्कुल थक गई थी 2-3 महीने से उसको मतलब ठीक करना चाह रही थी। बहुत कुछ ट्राई किया मैंने, बहुत कुछ, घर लगाना या आइस बाउल में अपना फेस डिप करना, बेसन, हल्दी, जो भी चीज़ें जो पिंपल्स को हटाने के लिए असरदायक होती है, मैंने हर चीज़ ट्राई की। बट वो ऐसा हो रहा था कि अगर मैं आज यूज़ कर रही हूँ तो 1-2 दिन ठीक रहता था, फिर थर्ड डे वो आ जाता था। तो अगर मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ तो भी कुछ मुझे खास फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें कंटिन्यू यूज़ की है, बर्फ़ लगाना और ये सब। और जैसे 2-3 दिन में लगा रही हूँ या हफ्ता 10 दिन मैंने लगाया तो वो चीज़ें दबी दबी रही। और अगर 2 दिन या 1 दिन भी मैं मिस करती थी तो वो आ जा रहा था और मुझे नहीं पता चल रहा था क्यों आ रहा है। मैं उसको जानने की कोशिश कर रही थी कि शायद मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, मेरा खाना पीना अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था कुछ महीनों पहले, तो शायद वो उनका असर है जो मैं अभी इसको फेस कर रही हूँ। लेकिन मैंने सब कुछ, अभी तो 2-3 महीने से मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो एंड में मुझे एक ही सोल्यूशन दिखा और वो था कि डॉक्टर। तो मैं फाइनली डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से बोला कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, आप इसको ठीक कर दो। तो तो उन्होंने थोड़ा वो चेक किया, वो सब सारे पिंपल्स को प्रेस करके देखा कि ये किस टाइप के पिंपल है, पता नहीं कुछ हो। तो उन्होंने मुझे फेस वॉश, क्रीम्स और मेडिसिन दिए हैं जो मैं अभी ले रही हूँ और जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर से ये चीज़ पूछी कि भाई क्यों हो रहा है ये सब, मतलब आज तक तो मुझे हुआ नहीं और क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मुझे सिंपली 2-3 ही चीज़ें बताई कि हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, खाना पीना गड़बड़ हो गया है आपका, स्ट्रेस ले रहे होंगे आप। तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो है मेंटल इनर चीज़ों की वजह से हो रहा है, ऊपर का कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कुछ ऐसी क्रीम लगा ली है जो मुझे सूट नहीं करा, या शायद मैंने ऐसा कोई चीज़ यूज़ कर लिया अपने फेस पे जो अच्छा नहीं था। क्योंकि आज जब मतलब 4-5 महीने पहले जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेकअप वेकअप कर रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें लगा रही थी अपने फेस में। तो मुझे लगा कि शायद उस दौरान मैंने कुछ लगा लिया हो जो जिसका साइड इफेक्ट ये दिख रहा है। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ये सब कुछ नहीं था, ये बस मेरा स्ट्रेस है और खाना पीना है जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। तो फाइनली मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है और आई थिंक किसी को नहीं लेना है इस दुनिया में, किसी को स्ट्रेस लेना भी नहीं है और स्ट्रेस के बिना भी कोई नहीं है। तो वी कैन डू एनीथिंग। बट हाँ, मुझे समझ में आया कि फेस पे डलनेस और ये एक्नेस, ये सब मेरे
अंदर से मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वेट भी 6-7 महीने में बहुत बढ़ गया है। जनरली देखा जाए कि अगर आप प्रॉब्लम में हो, आपका खाना पीना डिस्टर्ब हो गया है और स्ट्रेस है, तो आपका वेट लॉस होता है, वेट कम होता है, लेकिन मेरा वेट बढ़ गया है। और मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि हाँ, मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, मेरा खाना पीना डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ। लेकिन वेट जो बढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा ऐसा डाउट हो रहा था कि मैं कहीं पीसीओडी की शिकार तो नहीं हो रही हूँ। तो शायद ये थोड़ा बहुत हो सकता है, स्टार्टिंग वाला स्टेज था, तो मैंने उसको क्योर कर लिया है। अभी इस वक्त जितना मैं समझ पा रही हूँ और जो मुझे सजेस्ट किया गया है डॉक्टर के थ्रू, कि अगर आप अच्छी दिखना चाहती हैं, आपका स्किन अच्छा हो जाए या आपका वेट अच्छा हो जाए, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस ही नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस ले रहे हो और आप शायद उनके अकॉर्डिंग, तो मैं स्ट्रेस ले रही हूँ और थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, तो उसके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इवन दो कि मैंने खाना पीना और अपनी लाइफस्टाइल वापस से पहले जैसी कर ली है, अब मुझे थोड़ा सा मेंटल पीस की जरूरत है। तो मेडिटेशन अब यही एक रास्ता बचा, तो मैं फाइनली यही कर रही हूँ कि डॉक्टर की बताई हुई क्रीम लगा रही हूँ। कुछ जो जनरली मैं मेकअप भी यूज करती थी, तो जो थोड़ा बहुत इधर उधर का यूज कर लेती थी, वो सब हटा दिया है मैंने। ठीक के हिसाब से मैं उसको सही, और जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, मैं उसको नहीं कर रही हूँ। योगा स्टार्ट किया है मैंने, मेडिटेशन स्टार्ट किया है। मेंटल पीस पता नहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, ये वीडियो बनाने से तो मुझे खुशी मिल रही है, इतना मुझे पता है। क्योंकि मेरे साथ ये है कि मैं बिजी रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसे वेले के टाइप में सो नहीं सकती। ऑब्वियसली मुझे सोना पसंद है, बट कभी कभी ऐसे हमेशा सोए रहूंगी तो डिप्रेस हो जाऊंगी। तो और आई थिंक मैं 6-7 महीने ऐसे थोड़ा डिप्रेस्ड ही चल रही थी। अब ऐसे एकदम से डिप्रेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ है प्रॉब्लम, चीजें हैं अभी थोड़ी दिमाग में। जो भी चीजें मैंने झेली है कुछ महीनों पहले, वो नहीं, दिमाग से तो नहीं निकल रही है। अभी भी मैं रात में सोती हूँ तो वो सब सोच रही हूँ। तो मुझे ये पता चला, और जो भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ऊपर से चीजें क्यों नहीं ठीक हो रही है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ना कुछ चीजें हमको लगता है ऊपर से खराब है, लेकिन नहीं, वो अंदर से जड़ से खराब हो चुकी हैं। अगर आप उसको जड़ से ठीक करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर से चीजें ठीक होने लगेगी, ऊपर ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे साथ यही हुआ है अभी, कि अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, ट्रॉमेटाइज्ड या डिप्रेस्ड हूँ मैं। और ये ज्यादा तो यही सोचते रहती हूँ कि क्यों क्यों क्यों। और ये तो मतलब अब थोड़ा ये होने लगा है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। तो खुश रहने की कोशिश करती हूँ, पीस चाहिए ऑब्वियसली। तो मेडिटेशन करना शुरू किया है मैंने, योगा करना शुरू किया है, और वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट की है मैंने अभी। तो अभी फिलहाल मैंने 1-2 किलो कम कर लिया है, और जल्द ही आप मुझे नए अवतार में देखेंगे। अब देखो, मैं बोल रही हूँ तो इतना भी सीरियस मत ले लेना कि एकदम से 15 दिन के बाद ऐसे सोचने लगना कि अलग, लेकिन हाँ, जल्द ही मैं नए अवतार में आ जाऊंगी। तो यही बोलना था, और कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग भी इस तरह की चीजों से जूझ रहे हो, किसी चीज को लेकर परेशान हो और समझ नहीं पा रहे हो कि ऊपर से आपकी बॉडी, आपका फेस इस तरह से खराब होते जा रहा है, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले अपने इनर सोल को शांत करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, डॉक्टर के पास जाओ और अपने आप को ठीक करो, क्योंकि अगर आप खुश हो तो आप सबको खुश रख सकते हो। सो बस और कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आन्या के साथ। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो।
और अगर कोई ऐसे हैं मेरी तरह कुछ इस तरह की प्रॉब्लम में है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो कि उनको भी सोल्यूशन मिले, उनको समझ में आए कि हाँ चीजें ठीक की जा सकती हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने के साथ कोशिश करूंगी उसको ले लूं, क्योंकि अभी उसके एग्जाम्स है तो एक हफ्ते तो वो बिजी है। खैर और हाँ, मैं व्लॉग डालूंगी और इस तरह के कुछ टिप्स वाले वीडियो भी सोच रही हूँ डालूं। ऐसे खास मेरे पास टिप्स है नहीं, लेकिन जो है वो मैं डाल दूंगी, ठीक है। और अन्य के साथ चैलेंज वीडियो करने में मजा आ रहा है मुझे, तो वो भी अभी कंटिन्यू डालूंगी। कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूंगी कि ऐसी वीडियो कंटिन्यू मैं डालूं, डेली डालूं, कुछ भी घर के वीडियो में अपलोड करती रहूं। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।